दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में बताऊंगा एमपी टेट वर्ग 3 के रिज़ल्ट के बारे में। सरगर्मियां बहुत ज़ोरों शोरों पर हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 रिज़ल्ट का। अभी से नहीं, महीनों हो गए हैं। हर किसी को पता है कि एग्ज़ाम को बहुत टाइम हो गया है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा भी या नहीं आएगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा। कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि 15 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो देखिए, हर तरह की बातें होती हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, और यूट्यूब चैनल पर अलग अलग तरह के चैनल भी हैं, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग भी हैं। लेकिन इस चैनल पर अगर आप जुड़े हैं तो आपको रिलायबल, करेक्ट और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। जैसी जानकारी मुझ तक आएगी एज इट इज़ मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल जो जानकारियां आपको आज तक की डेट में दी गई हैं चैनल के माध्यम से, 99% तो सही निकली हैं, ये बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वीडियो जो अपलोड किए जाते हैं चैनल पर वो हमेशा डले रहते हैं, आप जाकर पीछे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती का मैंने बताया था कि आएगी 2-3 महीने पहले। तो आप एक बहुत अच्छे चैनल से जुड़े हैं, ये पूरा परिवार है, चैनल नहीं है हमारा। तो जितने लोग अभी जुड़ते चले जा रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल से भी जुड़िए, ऐप भी डाउनलोड कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन भी चले। और व्हाट्सअप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, नंबर दिया है 9981167757। मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप भी हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो आपको अपडेट और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, साथ साथ में आपकी प्रिपरेशन भी होगी, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी जो नई भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। प्रिपरेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, तो फटाफट आप जुड़ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताऊंगा कि आपके एमपी टेट वर्ग 3 से संबंधित क्या अपडेट है, क्या होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है, वो सब आपको इस बारे में बताएंगे। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में एमपी टेट वर्ग 3 एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम जब हुआ था, हर किसी को पता है कि 25 तारीख को कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे। स्क्रीनशॉट के बाद मुद्दा बहुत गर्म हो गया था, कुछ चीज़ें भी सामने आई थी, कुछ फैक्ट के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहा सुनी वाली बातें हुई थी कि पेपर लीक हुआ है, प्रूफ भी हुआ था। आनंद एल रॉय जी हैं जो जिनने व्यापम घोटाला उजागर किया था, वो एक बार फिर एक्टिव हुए थे। उनने बहुत सारी चीज़ों का पर्दाफाश किया था। हालांकि गवर्नमेंट ने उनके साथ बहुत बदसलूकी पेश की, उन्हें हिरासत में लिया और उन्हें हो सकता है टॉर्चर भी किया हो, जो भी किया हो XYZ। तो अभी समझ में ये नहीं आ रहा कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हर किसी को दिख रही हैं, लेकिन सरकार को या PEB को ये लग रहा है कि लोगों को दिख नहीं रही हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि व्यापम नाम था पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का, PEB का नाम पहले व्यापम था। व्यापम का घोटाला पूरे देश में विख्यात है, फिल्म भी बन चुकी है। उसका नाम बदलकर PEB कर दिया गया। कार्यस्थानियाँ वही चल रही हैं। समस्या ये है कि सरकार उनकी कार्यस्थानियों पर पर्दा डालने का काम करती है, और कोई भी रिजल्ट में धांधली या घोटाला होता है तो उसको क्लीन चिट, उनकी जांच भी PEB खुद ही कर लेता है, अपने आप को क्लीन चिट भी दे देता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसी कंपनीज जिनके पास ना सिक्योरिटी सिस्टम है, ना भरोसा है, मतलब कुछ भी विश्वसनीय उनके पास नहीं है उनका। जब भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, बात कर रहे हैं एजुकेटी की, जो कंपनी है जो एग्ज़ाम कराती है PEB के, वो एक ऐसी कंपनी है जो फर्जीवाड़ा करती है, सामने से एग्ज़ाम कराती है। और बहुत ऐसा दिखेगा कि बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स को देखने में आता है कि कई बार मतलब रिंग भी उतरवा लेते हैं, रक्षा सूत्र भी उतरवा लेते हैं, मंगल सूत्र भी उतरवा लेते हैं, मतलब हर घड़ी भी उतरवा लेते हैं, हर कुछ अलग करवा देते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद घोटाला पीछे से कर देते हैं। तो ये समझ में मतलब हर किसी को आ गया है। हर कोई चाहता है कि PEB एग्ज़ाम ना ले, एजुकेटी एग्ज़ाम ना ले, सरकार इसमें दखल दे। लेकिन सरकार लीपापोती करती है। PEB को पता नहीं ऐसा कौन सा राइट दे के रखा है इनने कि PEB को हटा ही नहीं सकती, दूसरी किसी संस्था को एग्ज़ाम लेने नहीं दे सकती है। लेकिन स्टूडेंट हो गए हैं जागरूक। कोर्ट में केस चल रहा है एमपी टेट वर्ग 3 का। मैं आपको बहुत पहले बता चुका था कि वर्ग 3 का रिजल्ट भाई चोर चोरी करेगा तो फटाफट निकलने, मतलब उस चोरी का हिसाब किताब बराबर करके फिर अगली चोरी पर ध्यान देता है। ठीक PEB का है, एमपी टेट वर्ग 3 एग्ज़ाम करा लिया है, अब उनकी नज़र दूसरे एग्ज़ाम कराने पर है, इसलिए उन्होंने खुद को क्लीन चिट दे दी है। वो चाहते हैं कि मामला रफा दफा हो, हम आगे भी यही काम करते रहें, अरबों खरबों रुपए खातों में आते रहें। पहले PEB पैसा कमाता है, फिर एजुकेटी में भी निम्न स्तर के लोग से लेके उच्च स्तर तक के लोग पैसा कमाते हैं। असिस्टेंट हो, क्लर्क हो, प्यून हो, कोई भी हो, इन चाहे PEB का हो और चाहे एजुकेटी कंपनी का हो, अगर इनके घर पर ED छापा मारे तो इनके घर पे भी लाखों करोड़ों रुपए, जैसे अभी आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में छापा पड़ रहा है, कहीं ED महाराष्ट्र में पूछताछ कर रही है। तो भाई यहाँ तो BJP की सरकार है नहीं, मध्य प्रदेश में BJP की सरकार है, तो यहाँ ED आ नहीं रही, जहाँ आंखों के सामने खुला घोटाला चल रहा है, कालाबाजारी चल रही है। यहाँ भी अगर छापे पड़ते हैं PEB के अधिकारियों के घर पे या कुछ मंत्रियों के घर पर जिनके कॉलेजेस में ये घोटाला
या जो फर्जीवाड़े की बात हुई है, इनके घर पर अगर छापे पड़े तो समझ में आएगी हाँ निष्पक्ष जांच चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं ना तो किसी के फेवर में हूँ ना किसी के अगेंस्ट में हूँ, जो सही काम करेगा उसके पक्ष में बोलूँगा। देखिए, पढ़े लिखे इंसान होने का, समझदार होने का यही एक मतलब होता है कि जो आपको दिखता है, जो आप समझते हैं, जो आप चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, उसके लिए आपको बोलना चाहिए। ठीक है, जी हुजूरी करना या हाँ में हाँ मिलाना एक पढ़े लिखे इंसान को शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जब तक कोर्ट में ये जाँच चल रही थी तब तक ये बहुत अच्छा होता अगर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अधिकारियों के घर पर छापा पड़ता, पता चलता कि वर्ग 3 में या एमपी पुलिस में घोटाला करके इनने कितने पैसे कमाए हैं। उम्मीद है कि जैसे आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के कुछ मंत्री हैं, उनके घर पे कैसे बाथरूम तक में 2-2 हज़ार रुपये की गड्डियाँ, मतलब एक बिस्तर टाइप का, इतने सारे नोटों की गड्डियाँ की बिस्तर टाइप का बन जाता है उससे। और भी बहुत जगह छापे पड़ रहे हैं, एमपी में भी कई जगह छापे पड़ रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि जहाँ पड़ना चाहिए वहाँ छापा नहीं पड़ रहा, उसको बचाया जा रहा है। तो ये तो चैलेंज दिया जा रहा है पूरे बेरोजगार युवाओं को, मध्य प्रदेश के खुला चैलेंज दिया गया है। मतलब बोला नहीं गया है लेकिन ओपन चैलेंज है कि आप चाहे जो कर लो, हम एग्ज़ाम पीईबी से ही कराएंगे। और पीईबी ने चैलेंज दिया है हम सबको कि हम एग्ज़ाम एजुकेटी से ही कराएंगे, उखाड़ लो जो आप उखाड़ सकते हो। ये ओपन चैलेंज है हर एक स्टूडेंट के लिए। अब अगर आपकी अटकी होगी, जैसा कि अभी तक तो अटकी ही है, आप कुछ करते तो हो नहीं, जाओगे अभी वैकेंसी निकाल दे व्यापम, पीईबी कोई भी वैकेंसी निकाल दे, अभी आप जाके फॉर्म भरने चले जाओगे, 500, 700, 1000 जितने रुपए लगेंगे आप जाके डाल दोगे। भिखारी को 10 रुपये नहीं दोगे, लेकिन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो घोटालों का मास्टर है, जो अरबों खरबों रुपए भरे हुए खाते में, उसको आप जा के 700, 1000 रुपये फॉर्म भरने के दे दोगे। इतनी गारंटी होती है कि कम से कम पूरी सीटें नहीं कालाबाजारी में जाती हैं, लेकिन कम से कम 10 से 20% सीटें सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी और घोटाले की भेंट चढ़ रही हैं। मैंने एमसीए आईपीएस एकेडमी इंदौर से किया है, आईपीएस कॉलेज से एमसीए मैंने किया है। तब मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं होती थी, वहाँ जाके कुछ मुझे नया पता चला था, क्योंकि मतलब मेट्रो सिटीज़ में या बड़े बड़े कॉलेजेस में क्या चलता है ये जानकारी मुझे नहीं थी। तो पहले एमसीए करने के लिए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था, तो वो मैंने दिया था, उसमें मेरी बहुत अच्छी रैंक आई थी। और आईपीएस कॉलेज एमपी के टॉप 5 कॉलेज में आता है। तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला, कुछ ऐसे स्टूडेंट मुझे अपनी सेक्शन में मिले जो मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि इनने एग्ज़ाम कैसे पास किया होगा, कैसे इन्हें ये कॉलेज मिला है। तब उसके बाद पता चला कि एक सिस्टम ऐसा भी होता है कि डोनेशन बेस पर सीट मिलती हैं। सबसे पहले काउंसलिंग चलती है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद, तो वो अभ्यर्थी आते हैं जिनने अच्छी मेरिट हासिल की है, अच्छी रैंक हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद कुछ सीटें कॉलेज अपने लिए बचा के रखता है ताकि उन्हें डोनेशन बेस पर भरा जाए। और डोनेशन 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए तक, ये तो बोली पर डिपेंड करता है, बार्गेनिंग पर डिपेंड करता है कि कौन कितने पैसे दे सकता है। तो वैसे सीट, जब आप ये समझिए, जब एक कॉलेज की सीट के लिए लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए दे सकते हैं, तो यहाँ सरकारी नौकरी जो ज़िंदगी भर का एक सिक्योरिटी सिस्टम तैयार कर देती है, उसके लिए लोग कितना पैसा देने के लिए तैयार होंगे। अब ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँ, वर्ग 3 का रिजल्ट अभी तक आना होता तो आ जाता, बन बहुत पहले गया था, रोक के रखा गया था, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोल रहा था इस पर कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तब तक ये रिजल्ट नहीं देंगे। ये तो क्लीन चिट अपने को 100 बार दे लें, या इन्हें जांच करने की ज़रूरत ही नहीं होती, हम सबको पता होता है आखिर में खुद को क्लीन चिट देंगे। लेकिन अब या तो पीवी की कारस्तानी उजागर हो गई है कि इनने क्लीन चिट दी है एजुकेटी को, या फिर मैप आईटी गलत है जिसने प्रूफ दिए थे कि इनके द्वारा जो वायरल हुए हैं स्क्रीनशॉट ये रियल है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में धांधली घोटाला हुआ है। तो या तो मैप आईटी गलत है, और पीवी तो सब जानते ही हैं कि कितनी गलत है। अब कोर्ट को इसमें दखल देना है, कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी है, रिजल्ट देना है कि एग्ज़ाम कैंसिल करना है। 25 तारीख को इसकी सुनवाई होने वाली है, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और अब ये देखना होगा कि कोर्ट में किसका पक्ष मजबूत होता है। चोर के साथ और पीछे कुछ जानी मानी हस्तियां लगेंगी, चोर को पुशअप करेंगी, तो हो सकता है चोर भी जीत जाए, क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में झूठ का बोलबाला होता है। तो अगर गवर्नमेंट फेवर कर रही है पीईबी को बचाने का, पीईबी कोशिश कर रही है एजुकेटी को बचाने की, क्योंकि दूसरी कोई कंपनी उनके पास है नहीं है, और बैक टू बैक सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, कौन एग्ज़ाम कराएगा। हम सबको एक साथ आना है, हम सबको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। देखिए, अगर कोई सोच रहा है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आत्महत्या करना आप करेंगे, दूसरे को लगेगा, तीसरे को। हज़ारों लोग मर ही तो रहे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी से, भुखमरी से, तंगी से, लेकिन हो क्या रहा है, किसी को पता तक नहीं चलता है कि किसने सुसाइड कर लिया है। तो सुसाइड नहीं करना है, भले ही आप चौराहे पर आकर बैठकर अनशन करके मर जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। एटलीस्ट आपको कवर तो किया जाएगा, मीडिया कवर करेगी, सरकार के कानों तक बात पहुँचेगी,
ठीक है। तो अनशन करेंगे या धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन इस बार पीईबी से एग्ज़ाम नहीं करवाने हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो हरगिज करवाने नहीं है, ना नॉर्मलाइजेशन चाहिए, ना महीनों चक्कर चाहिए। एक एग्ज़ाम महीनों चल रहा है, अलग अलग जिलों में जाना पड़ रहा है बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए। ये सिस्टम हमें बंद कराना है। हर जगह ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, एक दिन में एग्ज़ाम हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी हमें यही चाहिए। हम सबको एक साथ आना है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे जो यूट्यूबर, जो मेंटर या जो शिक्षक हैं वो भी इस वीडियो को सुने। और नंबर दिया गया है 9981167757। इस पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करें। हम एक यूनिटी फिर से बनाएं इस चीज़ के लिए। और एमपीटेट वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है वो तो कोर्ट हालांकि डिसाइड करेगा ही कि क्या होना है, लेकिन हमें आगे आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए, शुद्ध पारदर्शिता चाहिए। होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए। अगर आप पैसे दे रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो आपको एक हक मिलना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए कि हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है। ना कि ऐसा होना चाहिए कि कोई आजकल, नहीं तो फिर तो कुछ दिन के बाद ऐसा होना लगेगा कि जिसकी भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है या नहीं है तो किडनी लीवर बेच बाँच के 15-20 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे और फिर जहाँ से जैसी उनकी जुगाड़ बनेगी। अब तो लोग जुगाड़ पर ही भरोसा करेंगे। अगर एमपीटेट वर्ग 3 को क्लीन चिट मिल जाती है तो फिर ऐसे करेंगे कि पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कैसे भी करके, क्राइम करके, घोटाला करके, बच्चे भी फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना पैसे। जब उन्हें पता चल जाएगा कि नौकरी अब इस तरीके से नहीं मिलने वाली कि पढ़े लिखे लड़कों को नौकरी मिले या हम मेहनत करें तो ऐसे नहीं मिलने वाली, अब सीधा पैसा दे के खरीदनी पड़ेगी एक वैकेंसी, एक जॉब, तो फिर वो अपना दूसरा तरीका अपनाएंगे। फिर देखिए मध्य प्रदेश में जो अभी बहुत तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, हालांकि क्राइम में भी देखें तो मध्य प्रदेश शायद नंबर 1 पर ही आएगा। चोरी चपाटी, कत्ल, लूट मार, रेप, कुछ भी देखें आप, तो ये सिस्टम पता नहीं कहाँ जा रहा है। सरकार पता नहीं कहाँ ध्यान दे रही है। हम चाहते हैं कि सरकार यही रहे, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के बाद सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, खास करके स्टूडेंट के फेवर में, ना तो कोई काम हो रहा है, ना यहाँ कोई बेरोजगारी भत्ता की बात होती है कि बेरोजगार स्टूडेंट को कोई बेरोजगार, यहाँ तक कि एग्ज़ाम भी फेयर नहीं हो रहे हैं। घोटाले, मतलब पीईबी अपनी सुविधा के लिए बच्चों को दूसरे ज़िलों में भटकाती है, कहीं यहाँ से वहाँ करती है, महीनों एग्ज़ाम चलते हैं, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर काला खेल चलता है, सबको पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें एक साथ आना है। वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग सुने, जुड़ें फटाफट, क्योंकि हमें इसी महीने जो भी करना है, क्योंकि अगले महीने से नोटिफिकेशन आएंगे, बड़ी बड़ी परीक्षाएं, बड़ी बड़ी भर्ती परीक्षाएं होनी हैं, उसमें और ज़्यादा घोटाले होंगे, उसमें और ज़्यादा कालाबाजारी होगी। फिर एग्ज़ाम कैंसिल की बात करते हैं तो कुछ स्टूडेंट अगेंस्ट में आ जाते हैं, कुछ फेवर में आ जाते हैं, वो नहीं चाहिए। अभी सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले, किसी भी शहर के कोई भी शिक्षक हो, यूट्यूबर हों, आकर सब लोग एक साथ आएँ, एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, क्योंकि जो बातें आपके मन में चल रही हैं वो हर किसी मेंटर के मन में चल रही हैं। बोलता जरूर एक इंसान है या मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये शब्द हर किसी के हैं। इसलिए हर कोई अपनी आवाज़ अलग अलग ना करके एक प्लेटफॉर्म पर एक आवाज़ उठाए, तब जाकर चोट सही पड़ेगी। सरकार हो चाहे पीईबी हो, और सभी स्टूडेंट्स को भी साथ में आना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।